हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फॉर एग्जाम पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास मनोविज्ञान का आने की साइकोलॉजी का टॉप 50 प्रश्न। और ये जो टॉप 50 प्रश्न है ये आपके 2025 के फाइनल एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेंगे 100%। ठीक है, तो जो जो बच्चे एग्जाम देंगे 2025 में तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखेगा। और आप जो है सो कमेंट करके बताइएगा कि आप 50 प्रश्न में से आप अपने मन से कितना प्रश्न का आंसर जानते थे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये जो है सो बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे आपके लड़ेंगे दोस्तों। इनमें से 90% पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सो सी वाला दोनों। ठीक है, आने की पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ठीक है, ये जो दोनों है ये क्या नहीं है? तो शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो राइट आंसर सी वाला होगा, स्मृति तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और जो है सो आप लोग अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर। ठीक है, प्रश्न आगे है 3 नंबर कि 16 पीएफ को किसने विकसित किया? ठीक है, 16 पीएफ को किसने विकसित किया? केटेल, रोजर्स, दोनों, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला, कैटल। ठीक है, केटेल बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, और जिनको जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो जो बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए, आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए इसका एकदम हूबहू। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग को जो है सो मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 4 नंबर कि किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? ठीक है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, वैसलर। ठीक है, वैसलर जो है वो क्या कहा है? बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया है? ठीक है, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, बिने, नागलिरी, कर्वी और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो 5 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा ए वाला, बिने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं, और आपको कमेंट करके बताना है बच्चे। ठीक है, कि आप जो है सो अपने मन से कितना प्रश्न का आंसर जानते थे। और मैं आपको बता दूं यहां से आपके एग्जाम में कम से कम जो है ना 10 से 20 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, 20 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मनोवैज्ञानिक ने मुख्यतः कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है? ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है सो मुख्यतः कितने प्रकार के बुद्धि की चर्चा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ए वाला होगा, 3 प्रकार के बुद्धि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको जो है सो सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आपको जो है सो सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सो 7 है कि इसका सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूल करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या? तो ए वाला हो जाएगा, गार्डनर और स्टर्नबर्ग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है ना। प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है कि फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, मनोगत्यात्मक मॉडल का। ठीक है, फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ठीक है, मनोगत्यात्मक मॉडल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आप लोग को अगर एग्जाम देने हैं 2025 में तो इस वीडियो को एकदम पूरा बच्चे एकदम अंत तक देखना है। ठीक है, और जो है सो आपको एकदम वैसे वैसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो है सो सीधे सीधे लड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है सो अच्छे से एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है ना। प्रश्न है 9 नंबर कि तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है। ठीक है, तगड़ा और व्यक्तित्व को कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल 9 का होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला,
एच व्यक्तित्व को किसे कहा जाता है? तो एक एच व्यक्तित्व को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। और चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं जो आगे का क्वेश्चन है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो वो सभी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर 10 का होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, पहचान स्व का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति तत्व सिलगुण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति तत्व सिलगुण है? इसका राइट आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रभुत्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि जो है सो कथनक, ठीक है, कथनक कथनक सप्रत्यक्ष सप्रत्यक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है, ठीक है। कथनक सप्रत्यक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, मार्ग और मॉर्गन, ठीक है। कौन है? तो मार्ग और मॉर्गन है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक ने स्व के कितने पक्ष की चर्चा की है, ठीक है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाला 7, ठीक है। कितने पक्ष की चर्चा की है? तो 7 पक्षों की चर्चा की है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही आप लोग करोगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है सो कौन से है? तो 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि जो है सो क्रेस्मर के अनुसार, है ना, शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्ति तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर सी वाला, 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सी वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, ठीक है। प्रश्न है प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है, ठीक है। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या होगा? इसका आंसर होगा बिल्कुल बी वाला, सी ट्रेस, ठीक है। सी ट्रेस बिल्कुल राइट आंसर है। तो बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ए वाला, ठीक है, लेजारस। कौन है? लेजारस है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो 17 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ए वाला होगा, विवाह विच्छेद। क्या होगा? तो विवाह विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि जो है सो प्रश्न क्या है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आक्रामकता का कारण नहीं है, ठीक है। तो आक्रामकता का कारण कौन नहीं है इनमें से? इसका आंसर होगा बिल्कुल ए वाला, व्यवहार परक औषध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों। प्रश्न है कि जो व्यक्ति बहुत ही हंसमुख है, सामाजिक एवं बातूनी होता है, बातूनी होता है मतलब ये कहलाते हैं। तो जो है सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 19 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, बहिर्मुखी, ठीक है, बहिर्मुखी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बी वाले को बिल्कुल सही करोगे। अब चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है कि हंस सेलिए किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। हंस सेलिए किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये है आपके बिल्कुल संवेग क्षेत्र से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अच्छा सॉरी, इसका आंसर बी वाला होगा, तनाव क्षेत्र से, ठीक है। इसका आंसर बिल्कुल बी वाला होगा, तनाव क्षेत्र 20 का। ओके चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, ठीक है। प्रश्न क्या है 21 नंबर कि जो है सो निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाला होगा, अभी घातक घटनाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कैनन जो है ये संबंधित है आपके बिल्कुल जो है सो संवेग क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 23 नंबर प्रश्न है, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं, ठीक है। तो द्विध्रुवीय मनोवृत्ति के जो प्रकार हैं वो है जो है सो कितने? तो 2 प्रकार हैं, आपको याद रखने हैं। अब चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि DSM-4 TR में कितने आयाम हैं? तो कितने आयाम है? तो आपको याद रखना है बिल्कुल जो है सो 5 आयाम है। कितने आयाम है? 5 आयाम है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर कि उत्प्रेषण भरम शक्ति एक लक्षण है। तो ये कौन सा लक्षण है? तो 25 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाला होगा,
मनोविदालिता का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। ठीक है, प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 26 नंबर दोस्तों। प्रश्न क्या है? 26 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व के आकार आत्मक मॉडल का निर्माण किसने किया? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर जो बच्चे नहीं जानते होंगे आप गूगल में सर्च करके जो है सो मतलब आप लोग याद कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हैं, देखिएगा 27 नंबर प्रश्न है ना। प्रश्न क्या है दोस्तों? सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो इसका अंतर होता है बिल्कुल जो है सो मात्रा का। ठीक है, 27 का राइट आंसर है ए वाला, मात्रा का। अब चलिए क्वेश्चन देखिएगा 28 है ना। प्रश्न है कि डाउन संरक्षण एक प्रकार का रोग है ना। ये कौन सा प्रकार का रोग है दोस्तों? डाउन संरक्षण। तो ये हो जाएगा बिल्कुल जो है सो मानसिक दुर्बलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपके स्क्रीन पे है 29 नंबर क्वेश्चन की जो है सो निम्नलिखित में से कौन परामर्श कौशल नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन जो है वो परामर्श कौशल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला, सक्रिय सुनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपके स्क्रीन पे है 30 नंबर प्रश्न दोस्तों कि परामर्श में संबंध होता है। ठीक है, परामर्श में संबंध होता है तो सामाजिक है ना, सहायता परक, वस्तु परक और ये सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा 30 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला, सहायता परक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 प्रश्न है सावसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बिल्कुल जो है सो बी वाला ऑप्शन नंबर होगा प्राणायाम। क्या कहा जाता है? तो प्राणायाम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले को सही करोगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 प्रश्न है कि क्रम जो है सो बढ़ असंवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला, व्यवहार चिकित्सा में। ठीक है, व्यवहार चिकित्सा में प्रयोग किया जाते हैं है ना, यानी उपयोग किया जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है बच्चे? इसका आंसर होगा बिल्कुल जो है सो जीवन शैली के सुधार में सहायता करना। ठीक है, मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो जीवन शैली के सुधार में सहायता करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34। ठीक है, प्रश्न है 34 नंबर बच्चे। ठीक है, और ये जो आगे का क्वेश्चन और जो बचा हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न बताए जाएंगे है ना, और आपको जो है सो कमेंट करके बताना है कि आप कितना प्रश्न का आंसर आप अपने मन से जानते थे। और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? तो उद्बोधक चिकित्सा को स्थापित किया किन्होंने किया? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल बी वाला, विक्टर क्या है? विक्टर ई फ्रेकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि जो है सो एक प्रभावी प्रारंभ शारदा बनने के लिए कौशलों की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 35 का बिल्कुल डी वाला, ये सभी। ठीक है, यानी ये सभी है ना, ये सभी आप लोग देख लीजिए एकदम यहाँ पे जो है सो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपके स्क्रीन पे आता है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, प्रश्न है 36 नंबर की सामान्य अनुकूलन संरक्षण अवस्था है। तो जो है सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा बिल्कुल बी वाला 3। ठीक है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण है तो कितने हैं? तो 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चे कि जो है सो प्रश्न क्या है 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्तियों के परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है सो ए वाला, प्रचार। क्या हो जाएगा? प्रचार बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं, देखिएगा बच्चे। ठीक है, और जो बच्चे को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो है ना मुझे हूबहू पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 आपके स्क्रीन पे आगे है क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों कि इनमें जो है सो किसने मनोवृत्ति की सर्वोच्चतम परिभाषा दी है? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर बी वाला, क्रेच और क्रीचफील्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सो बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। 2025 का फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं।
जिनका जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।